20 से पूर्व पार्षद एवं आज नॉमिनेट किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। और डिप्टी स्पीकर महोदय का इनमें अहम रोल है। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल एक छोटे से कार्यकर्ता को मनोनीत पार्षद बनाने का काम किया और मेरे पे जो आस्था जताई है डिप्टी साहब ने और बीजेपी ने, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। प्राथमिकता रहेगी जी, जैसे कोई लाइट की है और सीवरेज की है। गलियां पहले 100% बनी हुई हैं, अगर कोई रिपेयर का काम होगा तो देंगे, नहीं तो फिर सीवर और लाइट का प्रमुखता होगा। बरसाती पानी बहुत बढ़िया जी, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, वार्ड में 1 नंबर से सही है। जो छोटी मोटी कमी उनको दूर करना। हमारे प्रांत के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रदेश के श्री मोहन लाल बड़ोली जी का भी, और हमारे विधायक डॉक्टर किशन मिडा जी और मौजूदा सरकार में डिप्टी स्पीकर साहब जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटा सा कार्यकर्ता को एक बहुत बड़ा काम करने का टाइम दिया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वार्ड की जो समस्याएं अभी तक बनी, मैं वार्ड की समस्याएं हर तरीके से अपने तन मन धन हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है, कौन से वार्ड से? मैं सुनील कुमार नायक, चंद्रलोक कनोड़ी, वार्ड नंबर 3। 9 से होते। तो अब नॉमिनेट किए गए हो, कैसे अब विकास? बहुत बढ़िया विकास करेंगे जी, अपना तन मन धन से सब चीज अपने साथ लगाएंगे, सबको अच्छी तरह डील करेंगे बढ़िया। और डॉक्टर साहब का और संगठन का, जो संगठन ने हमारे को बनाया है, हम उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं जो काम करने योग्य उम्मीदवार है, नेता है, पार्षद है, उन्हीं को आगे चलती है। क्या मानव की पारदर्शिता इस सरकार में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हम सबको साथ लेके चलेंगे जी, अकेले नहीं चलेंगे, हम सबको साथ। जो हमारे पार्षद हैं गुलशन आहूजा जी, उनको साथ लेके चलेंगे। डॉक्टर साहब से सारी सलाहवारी करेंगे, जो भी काम है सारा सलाह से करेंगे। क्या नाम है? जगमोहन गुप्ता, 9 वार्ड। देखिए, ये तो मैं जनता दरबार नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि ये दर्शन दरबार है कि मुझे इसी बहाने पब्लिक के दर्शन करने का मुझे अवसर मिलता है। और मैं ये कहूंगा कि प्रतिदिन जब भी मैं जींद में होता हूँ 2-3 घंटे के लिए बैठता हूँ, और जिस प्रकार से कभी कभी समय कि उसको लेकर लोगों की प्रत्येक समस्याओं को सुनते हैं, उनके साथ ही जो समाधान है कोशिश करते हैं कि साथ के साथ समाधान हो जाए। जो बाकी काम थोड़े शेष रहते हैं उनको फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ताकि वो काम आगे कंप्लीट होके आएंगे तो उसका भी पता लग जाता है। तो ये एक विचार रहता है कि जिस हिसाब से हमें जनता ने चुना है, तो हम जनता के जो उम्मीदें उन पर खरा उतरें, ताकि जनता को कम से कम तकलीफ हो। लोग चंडीगढ़ आने की बात करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम जींद में आएंगे, जींद में ही आपकी बात सुनेंगे। ये हमारा विचार। कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास पहले ज्यादा जरूरत थी, अब वो भीड़ वहां से हटकर आपके पास आने लगे, ज्यादा विश्वास यही दिखा रहे, वहां चक्कर ज्यादा करते हैं। देखिए, एक बात ये रहती है कि जहाँ जिसको उम्मीद होती है वहीं आता है। फिर ये महारानी का दरबार है, और मेरा मानना है कि कोई भी इस दरबार में आता है, हमारा प्रयास रहता है कोई इस दरबार से खाली ना जाए, उस माँ भगवती के दरबार से कोई खाली ना जाए। ये एक ऐसा विचार रहता है। हम तो ये कहते हैं कि जो जनता आती है उसी में ही हम भगवान को देखते हैं। दिन में भी बरसात चला हुआ, वहाँ पर जनता पास को रोक भी दिया, एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया। तो देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं हैं क्योंकि बारिश में सारी नमी छा जाती है, जिसकी वजह से कोई जान माल का नुकसान ना हो, कुछ चीजें इसके लिए रोक दी गई हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार से पहले जल भराव जींद में होता था। आज जल भराव बारिश के समाप्त होने के बाद 1.5 से 2 घंटे में लगभग 90% पानी खत्म हो जाता है। 4 लो पॉइंट हैं जिनके ऊपर मशीनों के द्वारा पानी निकाल दिया जाता है, और वो चारों के चारों लो पॉइंट जो है वो हम लोगों ने, लो लाइन का जो पॉइंट है वो हम लोगों ने चंडीगढ़ में लिखवा दिया गया। तो जल्दी ही उनका भी कोई ना कोई समाधान ढूंढ लिया जाए। एक सुपरवेट की मशीन भी मांग करते हैं जेटिंग मशीन तो है जींद के पास 2, जो अलग जगह पे भी जाती है और जींद में भी काम आती है। सुपर शकर मशीन के लिए हम लोगों ने कल ही मीटिंग की थी, उसमें कह दिया गया, और जल्दी, क्योंकि सुपर शकर की मशीन ऑर्डर के बाद बनती है तो उसमें समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही हम ये सोच सकते हैं कि जींद को एक सुपर शकर मशीन मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आने वाले, किस तरीके की सौगात मिलने वाली जींद? देखिए, 19 तारीख को हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी रहेंगे, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ रहेंगे, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है ये, वो यहाँ जन्मी है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस जगह पे उनका जन्म हुआ है उसका कुछ ना कुछ अच्छी सौगात देने का काम करेंगे, और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत करेंगे।
नॉमिनेट पार्षद बनाए गए थे। हाँ देखिए, ये संगठन ने अपनी तरफ से चुनने का काम किया। संगठन ने 3 पार्षदों को बनाया, बड़े अच्छे से विचार कर हम संगठन का धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और हमारे अध्यक्ष माननीय बडोली साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, थैंक यू।